नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस देश के सहयोग से विकसित की गई है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इजराइल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के पहले संस्करण परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा में किया। इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC जो हाल ही में खबरों में था कि शहर में बेस्ट है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नोएडा या ऑप्शन डी गुरुग्राम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC मुंबई में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह 1975 में अस्तित्व में आया था। इस एजेंसी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय करने की मंजूरी दी है। इसमें फिल्म्स डिवीज़न, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र RACS स्थापित करेगा। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए IIT BHU, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी IIT मुंबई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए IIT BHU। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो IIT BHU में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र RACS स्थापित करेगा। छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मंत्रालय के साथ कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। IT कंपनियों और स्टार्टअप से समाधान आमंत्रित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। टॉप 5 आवेदकों को कोविन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा कितना है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 60%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 60%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 59,048 करोड़ व्यय किए जाएंगे, जिसमें से 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया शुरू किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
या ऑप्शन डी ICICI बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ICICI बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ICICI बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना है। यह बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे व्यवसाय इकाई लाइसेंस और पंजीकरण, कॉरपोरेट फाइलिंग, HR सेवाएं, अनुपालन, कराधान आदि की पेशकश करेगा। ICICI बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय नियमों MNC खंड में अपनी स्थिति मजबूत करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजीत किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजीत गोवा में कमीशन किया गया था। यह भारतीय समुद्री रक्षक की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों के निर्वहन किया जा सके। यह 5 OPV अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में दूसरा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया 105 मीटर की OPV उन्नत प्रौद्योगिकी, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस द्वीप में कलावा ज्वालामुखी स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हवाई द्वीप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। किलाउआ ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है। यह भूकंप के कारण 2018 में आखिरी बार सक्रिय हुआ था। यह हवाई हॉट स्पॉट का दूसरा सबसे युवा ज्वालामुखी किलाउआ उन 5 ज्वालामुखी में से सबसे अधिक सक्रिय है जो हवाई द्वीप को बनाते हैं। माउंट किलाउआ ने हाल ही में कॉल्डेरा का गठन किया जो एक ज्वालामुखी के बाद बनाई गई एक खोखली संरचना है जो थोड़े समय के अंतराल में मैग्मा के बड़े संस्करणों को नष्ट कर देती है। हाल ही में इस क्षेत्र में आए भूकंप के बाद किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। भूकंप का केंद्र किलाउआ ज्वालामुखी के नीचे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने घोषणा की कि FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने इसकी जंप का सफल प्रदर्शन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वायुसेना, ऑप्शन बी स्पेस, ऑप्शन सी बोइंग या ऑप्शन डी थल सेना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बोइंग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जंप विमानन क्षेत्र में एक ऊपर की ओर घुमावदार रैंप है। यह विमान को एक रनवे से उतारने की अनुमति देता है जो विमान के आवश्यक टेक ऑफ रोल में काम है। भारतीय नौसेना के पास एक इसकी जंप है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है और एक अन्य इसकी जंप INS विक्रांत ने अभी समुद्री परीक्षणों में प्रवेश किया है। हाल ही में बोइंग ने घोषणा की कि कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने इसकी जंप का सफल प्रदर्शन किया है। बोइंग ने अपने बॉय इंडिया फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना को इसका प्रस्ताव दिया है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ब्लू व्हेल की एक नई प्रजाति की मौजूदगी दर्ज की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी पूर्वी हिंद महासागर, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंद महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।